जी हाँ बच्चों, पीछे की क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक्स में पेयर्ड कंडीशन देखा था, यूनिट फैक्टर जिसको जीन बोलते हैं। पाइसम सटाइमम में 14 क्रोमोजोम्स है, 2n सेट्स, 2n इक्वल्स टू डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स 7 होगा। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स को हम लोग दिखाते हैं डिप्लॉयड फॉर्म्स में, 2n फॉर्म्स में। होमोलोगस क्रोमोजोम्स होता है इस तरह से, जीन का लोकेशन सेम होता है, सेंट्रोमियर का लोकेशन सेम होता है, साइज सेम होता है। 4th नंबर क्रोमोजोम्स को हम लोगों ने लिया पाइसम सटाइमम गार्डन पी का। होमोलोगस क्रोमोजोम्स के रिगार्ड बात की थी, सिमिलर साइज, सिमिलर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सिमिलर पोजीशन ऑफ जीन्स, ये जीन्स है। डोमिनेंट जीन्स, आइदर डोमिनेंट आइदर रिसेसिव, है ना। स्टेम हाइट के लिए जीनोटाइप्स, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को देखा था। फिनोटाइप्स दैट मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स को देखा था, टॉल, हाइब्रिड टॉल एंड देन ड्वार्फ। आज के क्लास में डोमिनेंट फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे। डोमिनेंट फैक्टर जो एक्सप्रेशन करता है, कैपिटल लेटर से हम लोग मेंशन करते हैं जीनोटाइप्स को, जब मेंशन करते हैं तो वहीं पे रिसेसिव फॉर्म्स होता है जो एक्सप्रेशन नहीं करता है, तो हम लोग मेंशन करते हैं डोमिनेंट फैक्टर या फिर एलील। डोमिनेंट फैक्टर या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एलील। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट फैक्टर और या फिर एलील बोलते हैं, इस तरह से। ओके। और दूसरा जो फैक्टर्स होता है वो होता है, कंपैरिजन करके हम लोग देख लेते हैं, रिसेसिव फैक्टर्स, रिसेसिव फैक्टर या फिर एलील्स बोलते हैं। रिसेसिव फैक्टर और एलील बोलते हैं। डोमिनेंट फैक्टर वो होता है जो अपना एक्सप्रेशन करता है होमोजाइगस कंडीशंस में या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशंस में। होमोजाइगस कंडीशंस में कहने का मतलब, इस तरह से टॉल के लिए मेंशन किया था, तो ये होमोजाइगस कंडीशंस में अपने को एक्सप्रेस करता है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशंस में ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वहीं पे रिसेसिव ट्रेट्स की बात करेंगे, ये एक्सप्रेशन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस, ये जो होती है हमेशा होमोजाइगस कंडीशंस में होती है। दैट मीन्स इनके जो दोनों जीन होंगे रिसेसिव होंगे और दोनों सिमिलर जीन्स होंगे। कैसा होगा एक्सप्रेशन? ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस। रिसेसिव जीन्स कैपिटल टी, डोमिनेंट जीन्स स्मॉल टी, रिसेसिव जीन्स, ये रिसेसिव जीन्स सिमिलर होंगे, होमोजाइगस फॉर्म्स में होंगे, तभी एक्सप्रेशन होगा जिसको हम लोग ड्वार्फ बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मेंशन होता है रिसेसिव एलील्स, हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डोमिनेंट फॉर्म्स में, डोमिनेंट फैक्टर या फिर एलील्स में यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन यहाँ पे जो होगी, एक्सप्रेशन इन किस कंडीशंस में? होमोजाइगस कंडीशंस में, होमोजाइगस कंडीशंस में। और कोई कंडीशंस होगी? और एक कंडीशंस होगी, ये हेटेरोजाइगस कंडीशंस में भी अपने आप को, हेटेरोजाइगस कंडीशंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दैट मीन एक्सप्रेशन कहाँ पे होगी? होमोजाइगस कंडीशंस में भी होगी और हेटेरोजाइगस कंडीशंस में होगी। होमोजाइगस कंडीशंस में कहने का मतलब ये कैपिटल टी दोनों डोमिनेंट फॉर्म्स हैं, और हेटेरोजाइगस कंडीशंस कहने का मतलब एक डोमिनेंट जीन है और दूसरा क्या है? रिसेसिव जीन्स है। इस तरह से हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दैट मीन्स ये कौन सा होगा? डोमिनेंट फैक्टर्स होंगे या फिर डोमिनेंट जीन होगा। ओके। रिसेसिव फैक्टर्स या फिर रिसेसिव जीन्स की बात करेंगे, एलील की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन होगी, एक्सप्रेशन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, ओनली होमोजाइगस कंडीशंस में होंगे। होमोजाइगस कंडीशंस में किस तरह से? जो अपने आप को रिसेसिव फॉर्म्स में रखे, रिसेसिव फैक्टर्स यही है
जो अपने आप को एक्सप्रेशन नहीं करेगा सिंगल जब होगा इस कंडीशंस में या फिर इसी कंडीशंस में, हेटेरोजाइगस कंडीशंस में। बट अगर होमोजाइगस कंडीशंस होंगे तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो क्या करता है, ड्वार्फ को मेंशन करता है। यहीं पे कैपिटल टी ये जो होमोजाइगस कंडीशंस है प्योर टॉल होगा, और हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या होगा, हाइब्रिड फॉर्म्स में होगा। हाइब्रिड टॉल एंड प्योर टॉल इस तरह से मेंशन करेंगे। ये जो होमोजाइगस लाइन होता है ना, ये प्योर लाइन होता है। क्या होता है, एक सेंटेंस लिखेंगे, होमोजाइगस लाइन आर प्योर लाइन, होमोजाइगस लाइन आर ऑल्सो प्योर लाइन। ये क्या है, प्योर लाइन भी है। होमोजाइगस लाइन क्या है, प्योर लाइन भी है। इस तरह से कह सकते हैं। प्योर लाइन किस वजह से है, यहाँ पे अगर मेंशन करें प्योर लाइन को तो जीनोटाइप्स में अगर हम लोग दिखाते हैं कैपिटल टी प्योर टॉल होता है। यहीं पे स्मॉल टी दोनों रिसेसिव फैक्टर्स है, एलील्स है, और ये अपने आप को एक्सप्रेशन कर रहा है, एक्सप्रेशन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशंस में। ओके, यहाँ पे कहने का मतलब होमोजाइगस लाइन आर ऑल्सो प्योर लाइन, ये दोनों प्योर लाइन है। इसकी जब क्रॉस करवाते हैं तो हमारा हाइब्रिड फॉर्म्स होता है F1 जनरेशन में। प्योर लाइन बोथ पेरेंट क्या है, प्योर लाइन में है, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, दोनों का जो F1 जनरेशन आता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन आता है, वो क्या होता है, हाइब्रिड फॉर्म्स में होता है इस तरह से। तो यहाँ पे ये और ये एज ए पेरेंट है, ये क्या है, प्योर लाइन है, ऑल्सो प्योर लाइन। होमोजाइगस कंडीशंस क्या है, प्योर लाइन है। अब मेंडल्स प्रिंसिपल को देखेंगे। तीसरा हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन अलग होने को कहते हैं, सेग्रीगेट होना, अलग हो जाना। जब गैमेट बनता है ना, तो यहाँ पे पेयर्ड फैक्टर ये सेपरेट करते हैं। पेयर्ड फैक्टर कहने का मतलब होमोजाइगस टॉल है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये फैक्टर अलग हो जाता है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेयर्ड फैक्टर, ये जो पेयर्ड फैक्टर है ये सेपरेट हो जाता है। जैसे होमोजाइगस ड्वार्फ है, ये भी अलग हो जाएंगे। पेयर्ड फैक्टर क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेशन कहलाता है। पेयर्ड फैक्टर का सेग्रीगेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। एक लाइन लिखते हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेयर्ड फैक्टर सेपरेट, पेयर्ड फैक्टर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है। पेयर्ड फैक्टर सेपरेट कहने का मतलब होमोजाइगस टॉल जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे। रिसेसिव ये भी इस तरह से क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। ओके, कंफर्म। ओके, तो गैमेट फॉर्मेशन में इस तरह से होता है। गैमेट में इन दोनों में एक ही फैक्टर होता है। क्या होता है, ओनली वन यूनिट फैक्टर आउट ऑफ द पेयर। इन दोनों में एक ही होता है। एक पॉइंट और लिखेंगे क्या, गैमेट विल हैव ओनली वन, गैमेट विल हैव ओनली वन यूनिट फैक्टर, ओनली वन यूनिट फैक्टर
आउट ऑफ पेयर फैक्टर, आउट ऑफ पेयर, आउट ऑफ द पेयर, दोनों पेयर में सिंगल फैक्टर क्या होती है, यूनिट फैक्टर क्या होती है, गैमेट में आता है। ओके, गैमेट विल हैव ओनली वन यूनिट फैक्टर आउट ऑफ द पेयर, पेयर से एक ही गैमेट में आता है। ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, गैमेट आर फॉर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन, फ्रीक्वेंसी। एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहीं पे, गैमेट आर फॉर्म्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन। और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इक्वल प्रोपोर्शन और फ्रीक्वेंसी में ये क्या होता है, बनता है। ओके, इस तरह से दो गैमेट्स, इस तरह से दो गैमेट्स, ये सेग्रीगेट होके बनता है। ओके, पेयर्ड फैक्टर है ये सेग्रीगेट होता है और गैमेट फॉर्मेशन होता है। और ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है इक्वल प्रोपोर्शन या फिर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, इस तरह से बनता है। क्लियर? आगे हम लोग पी प्लांट्स के रिगार्ड थोड़ा सा कंसेप्ट को देखते हैं। एक पी प्लांट है, क्या है, एक पी प्लांट है जो हेट्रोजाइगस कंडीशंस में पी प्लांट है। ये किस कंडीशंस में, ये हेट्रोजाइगस कंडीशंस में, हाइब्रिड टोल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशंस। क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं इसको हाइब्रिड, क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, ये हाइब्रिड फॉर्म्स में, ये जब गैमेट फॉर्मेशन करेगा तो कैसा गैमेट होगा, यहाँ पे ये गैमेट फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे देखना है, ये जो पेयर्ड फैक्टर है हेट्रोजाइगस कंडीशंस में, जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, ये जो गैमेट बनाएगा तो ये जो कैपिटल टी है एक फैक्टर है, एक गैमेट में आएंगे, और दूसरा जो फैक्टर है स्मॉल टी रिसेसिव फॉर्म्स, ये दूसरे गैमेट्स में आएंगे। बट दोनों का जो प्रोपोर्शन होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वो क्या होगा, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये 50%, ये 50%, आधा आधा, दो जब बनते हैं तो इक्वल प्रोपोर्शन में कितना होगा, 50-50%। दैट मीन्स दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में, फ्रीक्वेंसी में इस तरह से होंगे। 50% कैपिटल टी और 50% स्मॉल टी होंगे। ओके, यहाँ पे होमोजाइगस क्रोमोजोम्स हैं, इस तरह से होमोजाइगस क्रोमोजोम्स है, सेंट्रोमियर है। होमोजाइगस कंडीशंस है तो क्रोमोजोम का साइज़ इक्वल साइज़ के होंगे, सेंट्रोमियर का पोजीशन आमने सामने होंगे, जीन का लोकेशन वो भी क्या होंगे, आमने सामने होंगे। इसकी जीन देखते हैं इसमें कैपिटल टी, और इसकी जीन देखते हैं स्मॉल टी। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरह से। तो ये लोकेशन होंगे होमोजाइगस कंडीशंस में। और जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स गैमेट फॉर्मेशन होता है, मियोसिस प्रोसेस, रिडक्शनल डिवीज़न होता है और गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होगी, यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होंगी। और इस तरह से जब मियोसिस प्रोसेस होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा कैसा होगा, दो क्रोमोजोम सेपरेट होंगे। कैसा सेपरेट होगा, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम्स होंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ ये सेपरेट होगा, सेग्रीगेट होगा। और दोनों लोकेशन जो है जीन का, ये दोनों जीन इस तरह से क्या होंगे, ऑपोजिट पोल की तरफ भागेंगे। एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, दोनों अलग अलग पोल की तरफ इस तरह से क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। ऊपर की तरफ स्मॉल टी है इस जीन क्रोमोजोम के साथ, तो इधर क्या होगा स्मॉल टी, और इधर क्या जाएंगे कैपिटल टी, इस तरह से सेग्रीगेट होंगे।
गैमेट फॉर्मेशन होगा तो जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स होंगे इक्वेटोरियल प्लेन में ये क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। एक कैपिटल टी फॉर्म्स में होंगे और एक स्मॉल टी फॉर्म्स में होंगे। प्रोपोर्शनल या फिर फ्रीक्वेंसी जो बोलते हैं वो इक्वल होगा। इसको यहाँ पे मेंशन किया मैंने। ओके, क्लियर, सही है। अब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किस तरह से पेरेंटल सिलेक्शन होती है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड देन सेल्फिंग होके F2 जनरेशन बनता है। ओके, तो यहाँ पे पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं, प्योर पेरेंट लेते हैं, एज ए मेल एज ए फीमेल प्योर पेरेंट लेते हैं। दैट मीन्स प्योर टॉल भी हो सकता है, प्योर डॉर्फ ही हो सकता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टेम हाइट को लेके हम लोग इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं और ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टेम हाइट को लेते हैं। स्टेम हाइट को लेके यहाँ पे मेंशन करते हैं। पेरेंटल जनरेशन लेते हैं, पीजी मैंने लिखा। पेरेंटल जनरेशन में एज एक फीमेल लेते हैं, एक मेल लेते हैं। मेल को इस तरह से सर्कल देके एरो दे देते हैं और फीमेल को इस तरह से पॉजिटिव कर देते हैं सर्कल के नीचे। फीमेल को टॉल लेते हैं और जो मेल है ये क्या है, ड्वार्फ कंडीशन में। ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, नॉट जीनोटाइप। जीनोटाइप को अगर लिखेंगे तो प्योर टॉल के लिए ये होमोजाइगस कंडीशंस को लिखेंगे इस तरह से, कैपिटल टी। यहीं पे ड्वार्फ मेल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। ओके, इनका क्या करेंगे, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। इसका भी गैमेट फॉर्मेशन होगा और इसका भी गैमेट फॉर्मेशन होगा। और गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सेग्रीगेशन होता है। क्या होता है, सेग्रीगेट करते हैं। यहाँ पे जो जीन्स हैं, पेयर्ड फैक्टर है, इनका सेग्रीगेशन होता है, अलग अलग होते हैं, अपना अपना कैरेक्टर को लेके ये अलग होते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी है, प्योर कंडीशन है। यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट जो फॉर्मेशन होगा सिंगल कैरेक्टर्स को लेके ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे सेम जीनोटाइप जीन आएंगे, एलील्स आएंगे इस तरह से, कैपिटल टी। और इधर क्या आएंगे गैमेट्स में, स्मॉल टी आएंगे। अब ये गैमेटिक फ्यूज़न होगा, है ना, F1 जनरेशन का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा क्रॉस पोलिनेशन होगा इनके बीच में। और क्रॉस पोलिनेशन के बाद ये एज ए मेल गैमेट कैपिटल टी आएंगे, फीमेल से फीमेल गैमेट आएंगे स्मॉल टी। ये हमारा क्या होगा, F1 जनरेशन होगा। क्या होगा, फर्स्ट फीलियल जेनरेशन। इस तरह से फर्स्ट फीलियल जनरेशन हमारे पास ये होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या होता है, टॉल होता है। और कैसा टॉल, ये टॉल होता है, हाइब्रिड टॉल होता है। हेटेरोजाइगस कंडीशंस हाइब्रिड टॉल होता है। ओके, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टॉल कंडीशन है F1 में, यहाँ पे इधर से भी मेल गैमेट, इधर से भी फीमेल गैमेट, है ना, दोनों गैमेटिक फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ इन दोनों का, दोनों गैमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ। और जो F1 बना हमारा कैसा बना, हेटेरोजाइगस कंडीशंस बना, टॉल बना। जितने भी हैं टॉल बनेंगे। ओके, यहाँ पे अब कंडीशंस को देखते हैं। ये हमारा F1 हुआ, F1 का सेल्फिंग कराएंगे तो हमारा F2 जनरेशन होता है। क्या होता है, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन किए, अब F1 का सेल्फिंग करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फिंग को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग पुन्नेट स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे।
पुन्नेट स्क्वायर के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट को दिखाते हैं। F1 का सेल्फिंग करके, F1 का हम लोग क्या करते हैं, सेल्फिंग। प्योर टोल नहीं, हाइब्रिड टोल है। हाइब्रिड टोल बहुत सारे F1 जनरेशन में होंगे, उनके बीच में क्या होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे और फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट देखेंगे थ्रू पुन्नेट स्क्वायर। एक मेथड है पुन्नेट स्क्वायर, है ना। यहाँ पे फॉर्मेशन क्या करेंगे, मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्म करेंगे पुन्नेट स्क्वायर का। पुन्नेट स्क्वायर का कैसे करते हैं, ये F1 है। F1 का पहले सेग्रीगेट करके गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुन्नेट स्क्वायर है क्या। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पुन्नेट स्क्वायर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी of all possible जीनोटाइप्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। देखते हैं F1 का सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे इस तरह से गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह से। इधर एज ए मेल ले सकते हैं, इधर एज ए फीमेल ले सकते हैं, या फिर क्रिस क्रॉस, है ना, कर सकते हैं। मेल को इधर, फीमेल को उधर। हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसमें क्या होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। तो किस तरह से हम लोग मेंशन करेंगे, यहाँ पे जो F1 है इसका सेल्फिंग करेंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट हम लोग किस मेथड से करेंगे, पुन्नेट स्क्वायर मेथड है। एक स्क्वायर बनाएंगे एज ए मेल गैमेट, एज ए फीमेल गैमेट, गैमेटिक फ्यूज़न, और F1 का नेक्स्ट जनरेशन, F2 जनरेशन यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे रोज़ का इधर रोज़ को लेते हैं, और इधर जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉलम को, है ना, इस साइड रो और इस साइड कॉलम को मेंशन करते हैं, इसका गैमेट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो गैमेट बनेगा, दो तरह के गैमेट, कैपिटल T, स्मॉल t, है ना, सेग्रीगेट करेंगे कैपिटल T और स्मॉल t। यही हमारा क्या बनेंगे, पुन्नेट स्क्वायर अब बनेगा इस तरह से। ये हमारा पुन्नेट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं, है ना, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t, ये हमारा ऑफस्प्रिंग बनेंगे। दो गैमेट है तो 2 दूनी 4 ऑफस्प्रिंग बनेंगे। ये हमारा F2 जनरेशन होगा। F1 जनरेशन था, सेल्फिंग के बाद यहाँ पे जो बनेंगे F2 जनरेशन बनेंगे। F2 जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन, पेरेंट का पहला जनरेशन, ये पेरेंट का दूसरा जनरेशन, F2 के सेल्फिंग से ही आता है। तो इस साइड रो, इस साइड कॉलम को हम लोगों ने मेंशन किया, ओके। F2 जनरेशन या फिर प्रोजेनी को मेंशन किया। यहाँ पे अगर हम लोग मेंशन करें कि F2 जनरेशन में हमारा जो 4 प्रोडक्ट ऑफस्प्रिंग आया, ये क्या आया, ये टोल आया, ये भी टोल आया, बट हाइब्रिड टोल है, ये भी टोल है, और ये क्या है, ड्वार्फ है ना, ये क्या है, ड्वार्फ है। तो हमारा 3 टोल आया और ड्वार्फ कितना आया, एक ही आया। फिनोटाइपिक रेशियो अगर देखें F2 जनरेशन में, तो टोल कितने आए, 3, और ड्वार्फ कितने आए, 1। तो 3:1 हमारा रेशियो हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो। यहीं पे अगर F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो को दिखाने की कोशिश करें तो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, प्योर टोल, है ना, ये कैपिटल T, ये जीनोटाइपिक रेशियो होगा। फिनोटाइपिक रेशियो तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया। और दूसरा जो होगा ये हाइब्रिड टोल, और तीसरा जो होगा प्योर ड्वार्फ, है ना। तो ये हमारा कितना हो गया, 1,
ये कैपिटल टी ये हमारा 2 हो गया, है ना। तो हाइब्रिड टॉल 2 और प्योर ड्वार्फ ये 1। ये रेशियो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, मेंशन हो गया। इस तरह से फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो हमारा कितना हो गया 3:1, है ना। और जीनोटाइपिक रेशियो हमारा कितना हो गया 1:1, 1:2:1। ये हमारा मोनो हाइब्रिड का F1 F2 रेशियो हो गया। F1 में हमारा टोटल क्या हो गया, ऑल टॉल हो गया। यहाँ पे सिर्फ लंबे आएंगे, लंबे प्लांट्स आएंगे टॉल। और जो F2 में आएगा 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1, इस तरह से आएंगे। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसको हम लोग मैथमेटिकली कंडेंस करते हैं और बनाते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। देखते हैं कैसे। ये सारा जो है ना प्रॉपर्टीज़ को, है ना, इस तरह से पुन्नेट स्क्वायर का फॉर्मेशन करना, अदर मोनोहाइब्रिड का इस तरह से कन्फर्मेशन करना, ये सारा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारा जो रिजल्ट आता है, ये पुन्नेट स्क्वायर को देखेंगे। ये जो कैपिटल टी आता है, टोटल कितने आते हैं 4 में 1, 1/4 कैपिटल टी। और जो कैपिटल टी स्मॉल टी आते हैं 2 आते हैं, 2/4, टोटल 4, 2 हाइब्रिड फॉर्म में, तो 2/4 हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। और अगर हम लोग ड्वार्फ की बात करेंगे तो कितना आता है 1/4, 1, 4 में कितना 1 हमारा ड्वार्फ आता है, तो 4 में 1, 1/4 स्मॉल टी मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं और बाइनोमियल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे, जेनेटिक्स है, जितने अच्छे से करेंगे उतना हमारा क्वेश्चन पे अप्रोच अच्छा रहेगा, पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, कन्फ्यूज़न कम रहेंगे। जेनेटिक्स को हर तरह से, है ना, न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन को भी लेके जेनेटिक्स को पढ़ना है और फिर इस तरह से कंसेप्ट भी बिल्डअप करना है। ठीक है। तो हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा, वहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर को बनाया। पुन्नेट स्क्वायर में इस तरह से 4 ऑफ स्प्रिंग बना, एज ए मेल, एज ए फीमेल, एज ए मेल, एज ए फीमेल। तो यहाँ पे गैमेट हम लोगों ने इस तरह से मेंशन करके 4 प्रोडक्ट बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये दो जो गैमेट्स, ये दो जो ऑफ स्प्रिंग है, यह हाइब्रिड फॉर्म्स में, है ना। चारों को मेंशन करना, ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट और ये हाइब्रिड फॉर्म्स में। तो यहाँ पे मेंशन करना है कि कितना प्रोपोर्शन में, यहाँ पे जो जीनोटाइप्स है कैपिटल टी किस प्रोपोर्शन में आया, है ना। 4 में से 1 क्या आया, 1/4 क्या आए कैपिटल टी स्मॉल टी। और 4 में से 2 क्या आए, 4 में से 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। हम लोगों को बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लाना है। ओके। तो मैथमेटिकली इन पुन्नेट स्क्वायर में से जितना 4 बने, 4 में से कैपिटल टी स्मॉल टी 1/4 और कैपिटल टी स्मॉल टी 2/4, स्मॉल टी 1/4 स्मॉल टी। इस प्रोपोर्शन में जो जीनोटाइपिक रेशियो है, यहाँ पे F2 रेशियो मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो इस तरह से आया, 1/4 कैपिटल यहाँ पे कैपिटल टी सॉरी प्योर टॉल है, तो कैपिटल टी 1/4, कैपिटल टी स्मॉल टी 2/4, स्मॉल टी 1/4, इस तरह से आया। इसको हम लोग मैथमेटिकली कंडेंस करते हैं, कंडेंसेबल टू फॉर्म बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कैसे करते हैं इसको, कैन बी कंडेंस या फिर मैथमेटिकली कंडेंसेबल। मैथमेटिकली कंडेंसेबल टू फॉर्म्स क्या बनाएंगे इसके बाद, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। किस तरह से बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा हम लोग आगे देखते हैं। इधर बाइनोमियल एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगा, यहाँ पे इस तरह से बाइनोमियल एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, ax + by का होल स्क्वायर। कैसे दिखाते हैं, ax + by का होल स्क्वायर। यहाँ पे x और y है ना, क्या है, x हमारा कैपिटल टी है और y हमारा स्मॉल टी है।
अब रहा ए और बी क्या है ना, ए और बी हमारा क्या है, ये चीज़ को भी मेंशन करना है। ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स इक्वल्स टू टी और वाई इक्वल्स टू स्मॉल टी। इस तरह से डोमिनेंट फॉर्म्स, डोमिनेंट जीन्स और रिसेसिव जीन्स इस तरह से है। अब यहाँ पे ए और बी रह गया हमारा, तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया है, प्रोपोर्शन ए और बी को क्या लिया है, प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स विथ डोमिनेंट एलील्स, है ना, और इधर होगा प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स विथ रिसेसिव एलील्स। क्या होगा, डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील्स का प्रोपोर्शन होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग ए को क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स, प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स विथ डोमिनेंट एलील्स। ए को क्या लिखते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स विथ डोमिनेंट एलील्स। और यहाँ पे जो बी को लिया गया है, क्या लेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ गैमेट्स विथ रिसेसिव एलील्स। रिसेसिव एलील्स का प्रोपोर्शन को यहाँ पे मेंशन करते हैं। ओके, यहाँ पे डोमिनेंट एलील्स को और यहाँ पे रिसेसिव एलील्स के प्रोपोर्शन को लिया जाता है इस तरह से, एक्स कैपिटल एलील्स कैपिटल जीन को और वाई स्मॉल, है ना, एलील को लिया जाता है। दैट मीन्स डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन्स को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। अब इस तरह से ये जो कैपिटल टी है, इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, हम लोगों ने देखा जब सेग्रीगेट करते थे कैपिटल टी में, है ना, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर हाइब्रिड फॉर्म्स में सेग्रीगेट करेंगे तो इसका प्रोपोर्शन 50% और इसका प्रोपोर्शन 50%। दैट मीन्स हाफ आएगा। क्या आएंगे, इसका ए का जो प्रोपोर्शन होगा गैमेट्स विथ डोमिनेंट एलील्स, तो कितना होगा, हाफ कैपिटल टी यही तो आएंगे, प्लस स्मॉल रिसेसिव का प्रोपोर्शनल कितना आएगा, बी में हाफ आएंगे प्रोपोर्शन, और किसका, रिसेसिव का, इसी का क्या है, स्क्वायर है। इसी को यहाँ पे लिखा गया है बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर हुआ, हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर। इसको अब हम लोग ओपन करते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं। ओपन दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अब हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग दो बार लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओपन हो जाएगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ये फॉर्मूला, है ना, ओपन दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। दैट मीन्स स्क्वायर में है तो दो बार हम लोग मेंशन करेंगे, हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी इंटू हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी। इस तरह से हम लोग करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो है ये ओपन हो जाएगा। किस तरह से हम लोग करते हैं, ओपन करते हैं इसको, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म्स में करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से हो जाएंगे, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए में क्या है, हाफ टी, और बी में क्या है, हाफ स्मॉल टी। ये दो बार लिखेंगे, हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन ओपन हो जाएगा। इस तरह से अब इसको इसके साथ, इसी को लास्ट के साथ, है ना, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और हम ओपन कर सकते हैं इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को। तो मैं इधर जो है कोशिश कर रहा हूँ इसको रिप्रेजेंट करने का।
इस तरह से बाइनोमियल एक्सप्रेशन को इधर मैं मेंशन करता हूँ। फर्स्ट हाफ हाफ 1/2 1/2 1/4 1/4 कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी है ना। फर्स्ट सेकंड तो 1/4 प्लस है ना प्लस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस सेकंड फर्स्ट 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे इसका सेकंड के साथ होगा तो 1/4 स्मॉल टी 1/4 स्मॉल टी ये ओपन फॉर्म्स में हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारा सेम है ये कैपिटल टी और ये प्योर स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशंस दोनों का है इस तरह से। तो यहाँ पे एक और स्टेप्स को हम लोग मेंशन करते हैं इन दोनों को जोड़ के। तो ये 1/4 है 1/4 कैपिटल टी प्लस इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस ये 1/4 स्मॉल टी ये हमारा सिमेट के आ जाएगा। अब हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो को यहाँ पे दिखा सकते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो इज़ 1/4 है ना, दैट मीन्स 1:1 ये रेशियो हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1:1 आ जाएगा। 1 कैपिटल टी का और ये 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 दैट मीन्स 1 स्मॉल टी ये जीनोटाइपिक रेशियो हमारा इस तरह से बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो हमारा इस टर्म्स में क्या होता है जीनोटाइपिक रेशियो जो हम लोग फाइंड किए हैं पुन्नेट स्क्वायर के थ्रू 1:2 जीनोटाइपिक रेशियो वो आ जाता है हमारे पास। इससे पता चलता है कि ये जो मैथमेटिकल टर्म्स है मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी जो आता है कैन बी इजीली फाइंड जीनोटाइपिक रेशियो। एक सेंटेंस लिखेंगे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी सो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कैन बी इजीली finding genotypic ratio easily find genotypic ratio। ओके क्लियर। मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से मेंडल्स ने क्या किया था अपने रिजल्ट्स को शो किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स में बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ओपन कंडीशंस को लिया और जीनोटाइपिक रेशियो को इजी वे में 1:1 हम लोगों ने बताया। ओके, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन इजीली जीनोटाइपिक रेशियो को फाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, बट कैन नॉट फाइंड जीनोटाइप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप्स को बता नहीं पाएगा बट जीनोटाइपिक रेशियो को बता पाएगा। एक सेंटेंस और भी लिखेंगे, ये जो है बाइनोमियल एक्सप्रेशन से रेशियो तो मिल जाता है लेकिन जीनोटाइप्स नहीं मिलता है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी मैंने तो बताने के लिए दिया लेकिन ये नहीं मिल पाता है, सिर्फ रेशियो मिल पाता है। क्या होता है, सिर्फ रेशियो आ पाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, बच्चों इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, कंसेप्चुअल है और अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर जो है परमानेंट मेमोरी में जाएगा, बट एक बार समझने की ज़रूरत है। ओके, दिल लगा के यहाँ पे कह सकते हैं मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी तो है, जीनोटाइपिक रेशियो को पता कर सकते हैं बट जीनोटाइप्स को नहीं। इसको हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन
we can find, we easily find by using binomial expression, we easily find genotypic ratio, but cannot find genotypes of an organism, इस तरह से बाइनोमियल एक्सप्रेशन से जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, 1 to 1 कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी इस तरह से रेशियो को फाइंड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स जीनोटाइप्स को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। बट कैन नॉट, ये यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हैं जीनोटाइपिक रेशियो को बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, बट कैन नॉट फाइंड कर सकते हैं गैमेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। जीनोटाइप्स को हम लोग मेंशन नहीं कर सकते हैं, है ना, फाइंड नहीं कर सकते। किससे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन से। अब हम लोगों को थोड़ा सा टेस्ट क्रॉस, एक क्रॉस है उसके रिगार्ड बात करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस उसको हम लोग देखेंगे। क्या होता है टेस्ट क्रॉस? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, थैंक यू।